जो लोग आए हैं नमस्कार उनको, बाकी को गुड मॉर्निंग। ठीक है, जो शायद सिद्दीकी साहब ने बताया, मैं मुश्किल से 1.5 से 2 मिनट लूंगा, उसके बाद सर को इनवाइट करूंगा। ठीक है, तो शाहिद जी ने जो बताया मैं बहुत सरल और आसान शब्दों में बताता हूं। जैसे हमें जीवन जीना है तो सुबह उठ के आदमी पेस्ट करता है, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं समझना। आदमी अगर जलेबी की तरह समझेगा तो वो फंस जाता है कि प्रोडक्ट मैं कैसे किसी को बताऊं, कैसे आगे बताऊं। सरल और सिंपल, कीप इट सिंपल। आज जैसे आप सुबह उठ के पेस्ट कर रहे हैं, नहाते रोज है या साल में एक बार, आप डिसाइड करेंगे। कपड़े धुले हुए पहनना पसंद करते हैं या मैले, बिल्कुल आपको जो अच्छा लगता है। तो हवा पानी भोजन खुराक से जो इन्होंने घुमा फिरा के इतनी सारी बातें आपको समझाने का प्रयास किया, 2 लाइनों में समझने की बात है। शरीर एक दुकान है, जुबान उसका ताला है। ताला खुलता है तो पता लगता है दुकान सोने की है कोयले की है। तो इस 400 करोड़ के शरीर की हम सर्विस कैसे करें? गैनोडर्मा का सिर्फ एक छोटा सा रोल है एक लाइन में। हवा पानी भोजन खुराक से जो विषैले तत्व चले गए वो शरीर से ये बाहर निकालता है और शरीर में कुल मिला के संतुलन लाता है। अब आपने मेरे से ज्यादा दुनिया कुछ लोगों ने देखी है, कुछ ने कम देखी है उम्र के तकाजे में। तो मैं एक छोटा सा एक क्वेश्चन, उत्तर मत दीजिए, आप अपने मन में प्रश्न सोचिएगा, उत्तर भी सोचिएगा रात में सोने से पहले। शरीर में बीमार व्यक्ति को संतुलन चाहिए या स्वस्थ व्यक्ति को? तो मां के पेट में पल रहे बच्चे से लेके कब्र तक जाने के लिए ये जो हैरत अंगेज करने वाली जड़ी बूटी है, जिस जड़ी बूटी को गैनोडर्मा लूसिडम कहा गया है, जो डॉक्टर लिम मानव से महान है, जिन्होंने आज 200 से ज्यादा प्लस देशों में ये उपलब्ध कराए हैं प्रोडक्ट। 80 कंट्रीज में इसके ऑफिसेज हैं। मतलब साधारण चीज नहीं है, असाधारण, बस आपके सामने रखी हुई है। तो जीवन शैली में सिर्फ बदलाव, हम जो सुबह से शाम तक काम कर रहे हैं, साबुन चाय कॉफी पी रहे हैं, मैं कैप्सूल की जूस की किसी की भी बात नहीं कर रहा, दवाई डॉक्टर हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहा। बीमार के लिए सेकंड स्टेप है, वो तो बड़े बड़े हॉस्पिटल खुले हुए हैं ना डॉक्टरों के लिए। आप बात समझने की कोशिश करिएगा। ये जो शरीर है, हकीम साहब इसको यूज कर रहे हैं, सीनियर सिटीजन है, और लोगों को भी यूज कराया। सर बरेली से आए हैं, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है, यूज किया, फायदा लगा, तब किसी को बताने की कोशिश करी। जब तक हम अंदर से महसूस नहीं करेंगे तब तक किसी को बता नहीं सकते। तो बचपन से आज तक हम और आप चाय पी रहे हैं, सिर्फ एक लाइन में, चाय को दवाई मत बनाइए, चाय को चाय रहने दीजिए, पर वो हेल्थ को इंप्रूव करेगी, शरीर को स्वस्थ और निरोगी रखेगी, और एक एनर्जी ड्रिंक के रूप में। आज की डेट में आप देखिए हर जगह जान गए इम्यून सिस्टम के बारे में। 2020 से पहले लोग जानते थे पर उसको अमल कम करते थे। तो हमारे जितने भी प्रोडक्ट है वो नेचुरल है। एक लाइन में विराम प्रोडक्ट के बारे में, किसी भी प्रोडक्ट में कोई चेतावनी नहीं है। आप मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट किसी भी कंपनी का लेंगे, अच्छी से अच्छी कंपनी का, हर कंपनी अच्छी है, हर बंदा अच्छा है, बस कस्टमर मर रहा है। एक लाइन सोचने की और समझने की क्या है, क्या उस प्रोडक्ट पे चेतावनी लिखी है? 6 साल से छोटा बच्चा या होने से पहले चेतावनी अगर लिखी है तो हमें वो प्रोडक्ट यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप डिसाइड करेंगे, मैं नहीं कह रहा। तो हमें डॉक्टर नहीं बनना है। ये 400 करोड़ का डॉक्टर है, इसे कैसे स्वस्थ रखें। जैसे हम गाड़ी की 10 लाख की अगर गाड़ी चला रहा है, 1 लाख की चला रहा है, 50,000 की चला रहा है, तो बंदा किलोमीटर के आधार पर सर्विस कराएगा, खरोच लगेगी गाड़ी पे तो उसके दिल पे चोट आएगी। पर ये दिल में 1 लाख बार दबक रहा है, इसको सुबह से शाम तक गोलगप्पे टिक्की चाउमीन क्या क्या दे रहा है। ये गेटवे है बीमारी की जड़। तो हमें बस थोड़ा सा बदलाव करके, सर बताएंगे, सर के बारे में मैं 2 लाइनें बताता हूं, बाकी तो मैं जितनी व्याख्यान कम करूं सर के लिए कम है। सर मेरठ से आए हैं चल के, जो हमारे आज के वक्ता हैं, और सर के बारे में मैं क्या बताऊं, पर तो भी 2 लाइनें, आप लोग नए हैं तो बता रहा हूं। डीएक्सन में जैसे आप लोगों ने 90% लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया होगा, 90% ने कराया होगा रजिस्ट्रेशन, सही कह रहा हूं मैं? फॉर्म फिलअप किया, ऐसे ही सर ने किया था आज से 18 साल पहले। कितने साल पहले? 18 साल प्लस, ठीक है। आज सर इंडिया के अंदर छोड़ दीजिए, पूरे वर्ल्ड में जो 245 देशों में ये प्रोडक्ट उपलब्ध है, कंट्रीज में, डिस्ट्रिक्ट में नहीं, कंट्रीज में 245 देशों में उपलब्ध है। सर पूरे विश्व में
15वें क्राउन एम्बेसडर बने थे। क्राउन एम्बेसडर क्या होता है? क्राउन एम्बेसडर क्या होता है? जैसे आपने फॉर्म फिल किया, जो डीएक्सएन की लास्ट सीडी होती है 6% से शुरुआत होता है 37 तक, वो तो सबको पता है। जो लास्ट स्टेट होती है वो विश्व में 15वें बने हैं सर। और इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूं, भारत के अंदर, आप लोग भारत में नागरिक है, मैं भी हूं, तो भारत में जो सबसे पहले इंडिया में बिजनेस को लेके आए प्रोफेसर वासुपाल जी, वो पहले क्राउन एम्बेसडर बने इंडिया के अंदर। दूसरे क्राउन एम्बेसडर मुंबई के हैं दादाजी, चार्टर्ड दादाजी, मुंबई से। और भारत के अंदर तीसरे क्राउन एम्बेसडर, आप एक बार जोरदार पुरजोर तालियों के साथ, जो भारत के अंदर तीसरे क्राउन एम्बेसडर बने, पहले प्रोफेसर वासुपाल साहब, दूसरे दादाजी जो मुंबई के हैं, तीसरे सर हमारे जो मेरे से आपको जानकारी देने आ रहे हैं, तीसरे क्राउन एम्बेसडर इंडिया में सर के ग्रुप में भी क्राउन एम्बेसडर है। आप बात समझिएगा, क्राउन एम्बेसडर कोई भी बन सकता है, जिसने ठान लिया वो बन गया। आज नहीं तो कल, समय का खेल है। हमारी उम्र कितनी है इस समय ये हमें पता है, अभी कितनी बची है ये किसी को नहीं पता। तो सोचने की और समझने की क्या बात है। आप एक बार दिल से पुरजोर तालियों के साथ खड़े होके, अगर लगे आपको, खड़े होकर सम्मान के साथ जोरदार पुरजोर तालियों के साथ श्री आर के शर्मा जी को, जो क्राउन एम्बेसडर है हमारे, उनका मैं स्वागत करना चाहूंगा। एक बार पुरजोर तालियों के साथ मोहम्मद शाहिद सिद्दीकी साहब, जोरदार लगे। सरकार ने ताली बजाने को तक नहीं लगाया। खाना बिना थाली के, खाना बिना थाली के, और गोश्ती में अगर दिल से ताली के बजे तो मजा नहीं आता। जोरदार पुरजोर तालियों के साथ सर का सम्मान करिए। अगर आपको लगता है कि ताली को बने, सर जो बताएंगे वो एक एक लाइन जीवन बदलने वाली हो सकती है। हमें पता है जीवन में क्या क्या करना है, पर जो मेन करी है वो सर का, आप इतने साल का अनुभव समझेंगे, सर ने वकालत भी करी है, तो आप सोचिए जो सर जानकारी आपको देंगे वो कैसी रहेगी। बस मैं एक लाइन के बाद सर का आगे सम्मान करना चाहूंगा। आप मेरी बातों को विराम के बाद अपना फोन स्विच ऑफ कर लीजिएगा या साइलेंट कर लीजिएगा। कारण क्या है, आपका बजेगा फोन तो सर को कोई नुकसान नहीं होगा। आपका फोन बजेगा तो सर को कोई परेशानी नहीं होगी, पर जो सर बोल रहे होंगे वो रिबन टूटेगा। जो सर जानकारी देना चाह रहे होंगे वो हो सकता है बाद में भूल जाए। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि अपना फोन साइलेंट या 2 घंटे के लिए, 2.5 घंटे के लिए बंद कर लेंगे तो तूफान नहीं आएगा। तो बंद कर लीजिएगा फोन, अपनी जानकारी ज्ञान को बढ़ाने के लिए। आप सब विद्वान हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, बात समझिएगा, कभी कभी दिल पे चोट लग जाती है। तो हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है। तो सर का एक बार फोटो के साथ हो गया। ओके सर, धन्यवाद सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप सभी का हार्दिक स्वागत कंपनी की तरफ से। हमारी सभी के, खासकर पांडे जी का विशेष प्रोग्राम, साहिब जी हमारे इतने मेहनती लीडर हैं, आपने सुना अभी। सबसे बढ़िया बात यह है कि जैसे हम सभी लोग जाते रहते हैं, इधर घूमते रहते हैं, मीटिंग भी हमने बहुत सुनी होंगी, लेकिन जो पावरफुल लीडर आपने देखा पांडे जी को, साहिब जी को, ये विशेषकर ऐसी परफॉर्मेंस हर जगह नहीं मिलेगी। बिजनेस ये लीडरशिप का है। अब लीडरशिप क्या है इसको समझने की बात है। आज डॉक्टर लिम ने शुरुआत की 93 में। 93 में जब ये शुरुआत कर रहे थे, वो बताते हैं कि 10 साल सर्विस भी की उन्होंने मलेशिया गवर्नमेंट। 10 साल सर्विस करने के बाद उनका एक ड्रीम था कि मुझको एक ऐसा सब्जेक्ट लेके चलना है जो अपनी नहीं, अपने परिवार की नहीं, अपने देश की नहीं, पूरी दुनिया की परेशानी खत्म करनी। पूरी दुनिया में जितने लोग रहते हैं, लगभग 700, 750, 800 करोड़ लोग हैं, उनमें कौन गरीब है, कौन बीमार है, कौन बेरोजगार है, कौन परेशान है, कौन तनावग्रस्त है, उन सभी समस्याओं का हल
खोजने के लिए सिस्टम बनाया था। 1 साल काम किया, नौकरी भी की, कंपनी बनाने के बाद 1 साल तक दोनों काम करते रहे। नतीजा ये रहा कि कंपनी चली नहीं। रिएक्शन कंपनी। रिएक्शन कंपनी। मैं आपको ये बात इसलिए मेरी स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, इसको ध्यान देने की बात है। जो आदमी खड़गपुर से, IIT खड़गपुर से निकल के आए हैं, बहुत अच्छी सर्विस थी उनके पास, गवर्नमेंट सर्विस थी। 1 साल जब ये कंपनी चलाई, चलाने का मतलब था, उनका एक ड्रीम था, एक मिशन था कि पूरी दुनिया में मुझको ये सब्जेक्ट लेके जाना है। 1 साल बाद उनको ये पता लग गया कि ये चलने वाला आराम से नहीं। जैसे हम सब लोग फील्ड में जाते आते हैं, काम करते हैं, हमें भी आइडिया हो जाता है कि काम आसान है कि मुश्किल है। तो 1 साल बाद मैं आपको एक लाइन इसलिए पढ़ के सुना रहा हूँ कि उनकी वाइफ का फोन आता है ऑफिस में, और वाइफ कहती है कि हमारे अकाउंट में, मतलब कंपनी चल रही है, वो अपने ऑफिस में बैठे हैं जहाँ सर्विस करते हैं, वो कहती हैं कि हमारे अकाउंट में मात्र 4000 जो मलेशिया की करेंसी है रिंगेट, कितने हैं? 4000 में कैसे काम चलेगा? कंपनी भी चलानी है, परिवार भी चलाना है। तो डॉक्टर लिम के आसपास और भी स्टाफ के लोग रहे होंगे, उन्होंने कुछ बताया नहीं, बोला नहीं, वो केवल कहा कि मैं अभी थोड़ी देर में घर पहुंचता हूँ, वही बात करें। जब वो घर गए तो रिजाइन कर गए, अपनी 10 साल की नौकरी रिजाइन करके घर चले गए। मैडम को कहा कि अभी हम घूमने चलेंगे, उनको साथ लेके वो कहीं गए, पार्क में जाकर बैठे, उन्होंने वो डिस्कशन स्टार्ट किया, और डिस्कशन के बाद मैडम से सीधे कह दिया कि मैं सर्विस रिजाइन कर। पहले मैडम की टेंशन क्या थी? अगर सर्विस नहीं रहेगी तो अब क्या होगा? देखना, ये इनकी किताब यहाँ पर है सामने, इधर है मतलब, हाँ मतलब एक किताब ये मंगाना है, पढ़ना। तो मैडम ने कहा ये क्या बात है, मैंने फोन आपको इसलिए थोड़े किया था कि रिजाइन करके आना। उन्होंने कहा कि आप चिंता ना करो, जो लोग सर्विस में नहीं है वो भी जिंदा है, हमारा ये ड्रीम है, हम पहले इसे पूरा करेंगे। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो गवर्नमेंट सर्विस छोड़ो, कोई अपना बिजनेस या प्राइवेट सर्विस भी छोड़ के रिएक्शन करना चाहता हो? जिसके पास जॉब है। 1 2 3, मतलब समझने की बात क्या है। उन्होंने ये बिजनेस स्टार्ट किया, और आज आपके सामने पूरा वर्ल्ड वाइड है। दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं है जहां ये कंपनी नहीं है। आप समझिए, एक शब्द है डेडिकेशन। डेडिकेशन का मतलब है समर्पण। इतने आराम से आदमी सफल नहीं होता है। हम क्या क्या छोड़ सकते, साइड ही बंद कर दो, वैसे कोई अंदर नहीं आएगा। हम बदनाम है इस बारे में, डिसिप्लिन नंबर 1। ये आना जाना ना डिस्टर्बेंस होता है। तो आपको जो समझना है उसको ध्यान देने की जरूरत है। ये सिस्टम जो बनाया है, ये सिस्टम क्या है, जिनको समझ में नहीं आया है वो सफल नहीं होंगे। मैंने आप जब किताब अगर मान लीजिए नहीं पढ़ी है तो उसे लेके जरूर पढ़ना। उसमें एक जगह डॉक्टर लिम ने खुद कहा है, IIT खड़गपुर में जो उनके प्रोफेसर थे, उन्होंने कहा कि आपकी नेचर इस तरह की है, आपका व्यवहार इस तरह का है, आप खुद इस तरह के इंसान हैं कि नौकरी नहीं कर पाओगे। आप MTech करिए BTech के बाद, और साथ में यही आप प्रोफेसर लग जाए, आप एजुकेशन में आ जाओ। तो उन्होंने क्या कहा कि हमारा जो परिवार है मलेशिया में वो बहुत गरीब स्थिति में है,
वो एक एक दिन गिन रहे हैं, मैं कब आऊंगा, कब मैं सर्विस करूंगा, कब मैं कुछ कमाऊंगा, कब मैं घर वालों को सपोर्ट करूंगा। उन्होंने एमटेक नहीं किया, सीधे घर पहुंचे, और परिवार भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं था। आज क्या स्थिति है? अभी 2018 में हम मलेशिया गए थे। मलेशिया पांडे जी भी गए थे, साहिब जी भी गए थे, आप तो गए थे ना, आपने जब गए थे। कम से कम 1000 लोग आए थे, नहीं सॉरी 5000 5,000 लोग पूरी दुनिया से आए थे। 5,000 लोग भी हवाई जहाज से आए थे। 5 स्टार 7 स्टार होटल में स्टे किया। सबसे बड़ी बात, क्रूज पे भी उनको रखा। एक डीएक्सएन डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर कम से कम 2 लाख रुपए खर्च किए। 5 लाख पे कितना खर्चा आया होगा? उन्होंने उसी किताब में एक जगह लिखा है कि वो मलेशिया में आगे थे, उनके दादा, उनकी दादी चाइना में पैदा हुई थी, चाइना में रही पढ़ी। चाइना से जब वो मलेशिया आ गई थी तो उन्होंने अपने, मतलब तो ग्रैंड सन थे, पोते थे, डॉक्टर लिम, इनसे कहा कि मुझको एक बार आप चाइना घुमा के लाओ। कहाँ मैं पैदा हुई, कहाँ मैं रही, कहाँ मैं पढ़ी, मुझे एक बार वहां जाने का मन है। तो उससे पहले डॉक्टर लिम ने 3 बार पैसे इकट्ठे किए कंपनी बनाने के लिए, यही कंपनी। तीनों बार उनके फादर ने वो पैसे लिए उनसे। जब पैसे इकट्ठे हुए उनके फादर लेते। चौथी बार जब उन्होंने फिर पैसे इकट्ठे किए तब वो दादी ने डिमांड रखी। तो दादी से डॉक्टर लिम ने कहा कि मैं एक सिस्टम ऐसा बना रहा हूं, खूब पैसा आएगा, मैं आपको लेके चलूंगा। लेकिन वो संघर्ष करते रहे कंपनी चलाने के लिए। कंपनी उस पोजीशन में नहीं आई और दादी मर गई। समझ रहे बात? तो टॉप प्रायोरिटी किसको देनी थी उन्हें? नहीं, उन्होंने डीएक्सन को दी। आज उस डीएक्सन की वजह से जो मैं आपको बताया कि 5,000 लोग पूरी दुनिया से, वो चाहते, जो लोग आने वाले थे हर मेंबर को 2-2 लाख रुपए दे सकते थे कैश, लेकिन उन्होंने कहा नहीं। हर इंसान का एक सपना है कि मैं हवाई जहाज में बैठूं। हर इंसान चाहता है विदेश यात्रा। हर इंसान चाहता है 5 स्टार 7 स्टार होटल में स्टे करूं। हर इंसान चाहता है मैं क्रूज पे जाऊं। वो सपना उन लोगों का मुझे पूरा करना है। 5,000 लोगों को बुलाया। आप समझिए डॉक्टर लिम ने क्या सिस्टम बना दिया है। बिहार से कम 100 लोग ऐसे गए थे जो पढ़े लिखे ज्यादा नहीं थे। उनमें कम से कम 60 ऐसे थे जो कभी ट्रेन में नहीं बैठे थे। कितने? 60 लोग जो कभी ट्रेन में नहीं बैठे, हवाई जहाज में बैठ के मलेशिया गए, क्रूज पर रहे, 5 स्टार 7 स्टार होटल्स में रहे। तो ये सिस्टम है। आप एक एक परिवार में जाके ये विजिट करना, सर्वे करना, बात करना, कितने लोगों पर पासपोर्ट है, कितने % में पासपोर्ट मिलेगा पंडित जी? 5 भी नहीं होगा। पासपोर्ट हम क्यों नहीं बनवाते? ना कितने लोग हैं जिनके पास पासपोर्ट है? ज्यादा नहीं है, 4-5 लोग हैं, 6 लोग हैं। पासपोर्ट कब बनवाते हैं? जब हमको विदेश यात्रा पर जाना है। तो 90-95% कभी भी पासपोर्ट बनवाते ही नहीं। समझ रहे बात? आप हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आप देखेंगे, उसमें 3-4 कॉलम दिए हैं। एक कॉलम है आपका पैन कार्ड नंबर क्या है। पैन कार्ड की क्या जरूरत है? आज नहीं कल आपको इनकम टैक्स देने की जरूरत पड़ेगी। श्री गणेश होने वाला है।
एक उसमें है पासपोर्ट नंबर क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म में है। क्या जरूरत है इसकी? अगर सिस्टम में काम करना है तो पासपोर्ट की भी जरूरत पड़ेगी, विदेश यात्रा होगी, 100% होगी। लास्ट में आपने देखा उसमें बैंक अकाउंट नंबर का भी कॉलम है। अकाउंट नंबर क्यों मांग रहे हैं? कि हर महीने आपके अकाउंट में पैसा आएगा। तो आप समझिए कंपनी का सिस्टम कितना इफेक्टिव है, कंपनी क्या क्या देना चाहती है, कंपनी में क्या क्या मिल सकता है, हम क्या क्या चाहते हैं। ऐसी कोई चीज आपके पास जो आपका ड्रीम है, जो आपने सोच रखा है, वो यहां पूरा होगा निश्चित। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, जितने लोग डीएक्शन सिस्टम में आते हैं, काम करते हैं, सभी को वो सारे सपने पूरे नहीं हो पाते। ठीक है ना मैडम? क्या वजह बता सकें? वो एक वजह बताओ, वो एक वजह बताइए कि सपने पूरे क्यों नहीं हो पाते। जी, पैसे की प्रॉब्लम। पैसे की तो ये खत्म करेंगे जी। सही जानकारी नहीं होना, और कुछ बिलीव नहीं होना सर, विश्वास ना होना, और पूरी आदतों का चेंज ना होना, आदतों का चेंज ना होना, और लगन ना होना, और प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करना, प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करना, और मेरे से नहीं होगा, और जी रिश्तेदारों ने डिप्रोमोट कर दिया, डिमोटिवेट कर दिया, प्रोडक्ट महंगा है, प्रोडक्ट महंगा है। और आप कब से जुड़े हुए हैं? अभी नए हैं, पहली बार आए? अच्छा, पुराने हैं। कितने लोग यहाँ नए आए पहली बार? ज्यादा नहीं है लोग नए, पुराने ज्यादा है। ये सिस्टम क्या कहता है, इसमें अर्निंग की क्या कहना चाहिए लिमिट है, वो बताई नहीं जा सकती। डॉक्टर लिम ये खुद कहते हैं कि चेक आपका कितने का आएगा, उसमें कितनी जीरो होंगी, कौन लगाएगा? हम ही लगाएंगे। अब हम कमा रहे हैं पैसे तो हम जिम्मेदार हैं, ज्यादा आ रहे हैं तो भी हम ही जिम्मेदार हैं। हम जो आपको बताना चाहते हैं केवल एक कारण है, जो आपने बताए वो सब कारण हैं, लेकिन एक कारण केवल ऐसा है जो आप अगर उसको पूरा कर दें तो सब कुछ आपके सपने पूरे होंगे। वो एक कारण क्या है? आपने देखा होगा राष्ट्रपति हो उनके भी सलाहकार होते हैं, प्रधानमंत्री हो उनके भी सलाहकार होते हैं, गवर्नर हो, मुख्यमंत्री हो, उनके भी सलाहकार होते हैं। सलाहकार क्यों रखते हैं हम? गाइड करने के लिए आए। जो अपने फील्ड के स्पेशलिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं, वो सलाहकार बनते हैं। अब जो यहाँ सफल हैं उनके पास सलाहकार जरूर होगा, जो सफल नहीं है उनके पास कोई सलाहकार नहीं। एक ही कारण बस। आप देखिए कोई खिलाड़ी एशियाड में जाता है, कॉमनवेल्थ में जाता है, ओलंपिक में जाता है, सभी अपना कोच साथ रखते हैं। नहीं है बात? बिना कोच के आप खेल में भी नंबर 1 पर नहीं जा सकते, मेडल की बात नहीं कर सकते। हमारा कहना यह है कि आप सभी केवल एक काम कर लो, एक कोच आप ढूंढो, एक सलाहकार आप ढूंढिए। ये सिंपल छोटा सा काम। अब सलाहकार आपके पास पहली बात तो है नहीं,
है, अगर किसी वजह से तो अच्छा नहीं है, ये भी तो हो सकता है। तीसरा यह है कि सलाहकार तो है, बहुत अच्छा है, लेकिन सलाहकार की कोई बात हम मानते ही नहीं, ये भी तो प्रॉब्लम है। हम यहाँ जो आए हैं, ऐसी बात नहीं है, मैं मीटिंग ज्यादा नहीं करता हूं। अभी जब से ये लॉकडाउन हुआ है 22 मार्च 2020, उसके बाद मैं पहली मीटिंग कर रहा हूं। और कहीं से भी डिमांड आती है, मैं मीटिंग में जाता नहीं। मीटिंग में क्यों नहीं जाता? क्या वजह इसके पीछे? कंपनी क्या कहती है, डॉक्टर लिम ने एक सिस्टम बनाया है, इसमें केवल एजुकेशन लेनी है, एजुकेशन बस। अब मैं यहां आया, कंपनी ने कुछ खर्चा किया है, अगर मान लीजिए 1 बार 2 बार 3 बार मैं आऊं और यहाँ बिजनेस ग्रोथ नहीं करती है, तो कंपनी मेरे से पूछेगी, क्या समझ के चलेगी कि शर्मा जी के जाने से भी कुछ होने वाला, तो आगे भेजा जाए ना भेजा जाए, है? समझ रहे ना बात? तो हम सब की ये जरूरत है। आपने देखा ओलंपिक में अभी पीछे कुछ ऐसे लोग गए थे जो हैंडीकैप्ड थे, इंडिया से गए थे ना, उनका एक प्रोग्राम भी बल्कि मेरठ में था, उनको सबको सम्मानित किया गया। सबसे बड़ी बात ये देखे, गोल्ड मेडल लेकर आए हैं। हमारे यहाँ कोई है जो हैंडीकैप्ड है? हम सब हैंडीकैप्ड। आप प्रॉब्लम रही है, पोलियो है, क्या है? अच्छा, तो हमारा मानना यह है कि ऊपर वाले ने हमको सब कुछ दिया है, उस शरीर का हम इस्तेमाल करना नहीं चाहते, कर नहीं पा रहे, या नहीं ये बात? तो मैं आपके पास इसलिए नहीं आया हूं कि मैं अध्यापक हूं, टीचर हूं या पढ़ाने वाला हूं। मैं आपके पास केवल ये बताने आया हूं कि मेरा तजुर्बा क्या है, मेरा एक्सपीरियंस क्या है, मैं इस सिस्टम में क्यों जुड़ा, कब जुड़ा, क्या फायदा हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि जब मैं जुड़ा था 2002 अप्रैल की बात है, हमारी वाइफ प्रॉब्लम में थी, उनको एक ऐसी बीमारी थी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली वालों ने ये कह दिया था कि जो इनको प्रॉब्लम है इसका इलाज दुनिया में कहीं है ही, आप कहीं भी जाओ पूरा वर्ल्ड वाइड इलाज नहीं, ठीक नहीं होगी। तो तब वो ट्रीटमेंट दे रहे थे, ट्रीटमेंट भी क्या, वो स्टीरॉयड देते थे। स्टीरॉयड देने से पहले उन्होंने बताया था कि जो हम ट्रीटमेंट देंगे उसके साइड इफेक्ट हैं, आंख से ये अंधे हो सकती हैं, बाल इनके पहले दिन ही खत्म हो जाएंगे जब हम पहली बार देंगे। सबसे बड़ी बात, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी खराब हो सकते हैं, और साथ में हड्डी की प्रॉब्लम। स्टीरॉयड देने से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, हड्डी खोखली हो जाती है। तो इनको जब हमने, डॉक्टर ने कहा कि ये सब होने वाला है अगर आप हमारे यहाँ इलाज कराएंगे, तो हमने कहा, मैंने कहा जी मरीज रहेगा तो प्रॉब्लम होंगी, और मरीज चला गया तो इसलिए आप अपना इलाज स्टार्ट करो, जो होगा देखी जाए। अभी इलाज पूरा नहीं हुआ था, वो ग्लूकोज की बोतल में एक डेक्सोना और एक एंडोक्सन 2 इंजेक्शन डालते थे और 3 घंटे वो लगाते थे इस बोतल को। 3 घंटे हम पे टाइम होता था, हम लोगों से बात करते थे कि आप कहाँ से आए हैं। तो उस प्रॉब्लम के वहाँ बहुत लोग आते थे, कोई साउथ से आ रहा, कोई नॉर्थ से आ रहा, कोई ईस्ट से आ रहा, कोई वेस्ट आ रहा, पूरे हिंदुस्तान के मरीज आते थे। वो ट्रीटमेंट ऑल इंडिया में ही चलता था दिल्ली में, तो पूरे हिंदुस्तान के मरीज वहाँ आते थे। तो उन्होंने हमें बताया कि मेरी 1 साल की साइकिल थी, वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन,
14 दिन बाद में 1 दिन 2 दिन, ऐसे उन्होंने वो शुरुआत की। साथ में उन्होंने ये हमें बता दिया था कि आप जो ट्रीटमेंट हम देने वाले हैं, जब जब बुलाएंगे आपको आना पड़ेगा। आपके घर में कोई हेल्थ की प्रॉब्लम किसी की हो जाए, कोई शादी है, कोई जन्मदिन है, कोई मतलब डेथ भी हो जाए, आना पड़ेगा। अगर 1 दिन भी किसी बार नहीं आए तो फिर आना नहीं, ये कंडीशन उन्होंने लगाई। दूसरी कंडीशन ये थी कि जब भी आएंगे कार से आए। कार बाई चांस हमको उस टाइम भी रही थी, तो उनका कहना ये था कि अगर इससे बस से लेकर आए और बस से नीचे जैसे उतरेंगे और गलती से झटके से कूद गई तो पैर की हड्डी जो सबसे मजबूत है वो टूट सकती है, छोटी छोटी तो छोड़ो। तो हमने कहा जी ठीक है, हमने शुरुआत कराई। शुरुआत कराने के बाद में मुश्किल से 6 महीने चला होगा ट्रीटमेंट, हड्डी में इन्फेक्शन हो गया। और मेरठ में बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज 2-3 है। सबसे बड़ी बात यह है कि मंडी है वेस्टर्न यूपी की। हाँ, पूरे मेरठ में जितने भी हड्डी के स्पेशलिस्ट थे सबने कहा कि इसका इलाज हम नहीं कर सकते। तो उसको भी फिर हम वहीं ले गए। उन्होंने कहा कि हड्डी विभाग में डॉक्टर रस्तोगी थे, उसको आप दिखाओ। 6 महीने उसको ठीक करने में लगे, पैर की हड्डी में हो गई थी। तो उसी पीरियड में हमें एक सज्जन कोर्ट में आए, उन्होंने बताया, हिमाचल के रहने वाले थे वो, BS वर्मा, जो हमारे स्पॉन्सर हैं। उन्होंने कहा कि हमने ये सुना है आपकी वाइफ बीमार रहती हैं, क्या प्रॉब्लम है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक ऐसा नेचुरल प्रोडक्ट है, एक कंपनी का ऑफिस दिल्ली में खुला है धर्मपुरा में, उस प्रोडक्ट को आप इस्तेमाल करो, प्राकृतिक है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और सबसे अच्छी बात वो शरीर को ठीक करता है, बीमारी से उसका कोई लेना देना। हम परेशानी में थे, हमने कहा लाओ कहाँ है। इस तरह रिएक्शन में कोई आप मांगेगा, लेकिन कहते हैं ना मरता क्या नहीं करता। तो वो कहने लगे जी मेरे पास प्रोडक्ट भी नहीं है और पूरी जानकारी भी नहीं है। ध्यान देना, जो चाहते हैं उनको बताने समझाने वाले भी नहीं है, प्रोडक्ट भी नहीं है। 99% रिएक्शन में ऐसे ही लोग हैं। हमने कहा फिर क्या करें आगे। उन्होंने बताया कि मेरा दूसरा भाई है छोटा, DDA में वो इंजीनियर है, वो इसमें स्टॉकिस्ट है, पंजाबी बाग में रहता है, और उसको मैं बुलाऊंगा, उससे आप बात कर। वो अगले दिन आए, उन्होंने बताया ऐसे ऐसे है। मैंने कहा जी ठीक है, आप 5 मिनट में। हमने कहा आप कहाँ हैं, आपका दो। तो किट आती थी उस टाइम 1680 रुपए की। वो हमने बैग लिया, उसमें फॉर्म था, वो फॉर्म भर दिया। भरने के बाद में हमने वो RGGN 90 आते थे उसमें, वो शुरुआत की। नतीजा ये रहा कि वो इतने आराम से मैडम ने खाए नहीं। ये भी तो एक समस्या है, हर घर की समस्या है। प्रोडक्ट तो घर में रखा है, लेकिन लोग सब नहीं खा रहे हैं। उनका कहना ये था कि ऑल इंडिया के इतने बड़े बड़े डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहे हैं, ये क्या करेगा। हमने कहा आप खाओ, कुछ करे ना करे, नहीं खाए। अब नेटवर्किंग स्टार्ट होती है। हमने फार्मूला लगाया, जो भी हमें मिला उसको हमने बताना शुरू किया। 1980 दिसंबर में मैंने वकालत शुरू की थी, 2002 की ये बात है। 22 साल पुराने वकील उस टाइम हम थे। हमने जिसको बताया वही जुड़ गया, जिसके पास में बैठ गया वो मेरे साथ जुड़ गया, वो मेरा कंज्यूमर बन गया। 1 महीने में मैंने 70 लोगों को बताया, और कोई ऐसा नहीं मिला जो मेरी बात काट सके, क्योंकि मैंने इतनी मीटिंग अटेंड की है लगातार, आप में किसी ने भी नहीं की होगी। पिछले 20 साल लगभग होने वाले हैं, मार्च अप्रैल में, ज्यादा भी नहीं, हजारों मीटिंग मैंने अटेंड की। तो हमारे पास घर पे फोन आने शुरू हो गए, शर्मा जी से मिला,
सर इधर वाली पे आओ आप। ये दादा जो वाली ये लोहे की है दादा, आप इधर आओ आप। बोला नहीं। सर के लिए जोरदार तालियां। 80 वर्ष की उम्र है। बैठिए। जब हमारे घर पर फोन आने लगे शर्मा से मिलना है तो मैडम मिलती थी। वो कहती थी क्या काम है, उन्होंने कहा वो डिएक्शन कंपनी के प्रोडक्ट मंगाने थे। तो वो सभी का इंटरव्यू लेती थी कि तुमने क्या इस्तेमाल किया, क्या फायदा हुआ। जब सभी लोग फायदा बताने लगे तो मैडम के ये समझ में आ गया कि ये सभी लोग डिमांड कर रहे हैं, इसका मतलब इसके रिजल्ट है। उन्होंने भी शुरुआत की, नतीजा वो बिल्कुल ठीक हो गई। और ये देखिए कि जब ये इलाज चला था, स्टार्ट हुआ था, तो ये कपड़े नहीं पहन सकती थी। सारे शरीर में खून का पानी बन के निकलता रहता था, छाले थे, सिर पर बाल नहीं थे। ये बिल्कुल ठीक हो गए और उसके बाद आज तक हम ऑल इंडिया नहीं गए। बहुत बढ़िया बढ़िया डॉक्टर दिल्ली में हमें मिलते हो, कहते जी मैं मान नहीं सकता। मैंने कहा जी मानो या ना मानो, मेरे पास ऑल इंडिया के पेपर है, उनमें ये लिखा हुआ है बीमारी क्या थी, उसमें ये भी है कि इलाज क्या क्या चला है, और आपके सामने मरीज है, आप देखो। तो डॉक्टर के पास भी अब जवाब नहीं। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि आज दुनिया की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, क्या है, क्या बता रहे हैं? दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं, ये तो नहीं है। खैर, विश्वास हम किस पे करते हैं, किस पे नहीं करते हैं, ये अलग सब्जेक्ट है। लेकिन आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जब से ये कोरोना आया है, ये महसूस किया है पूरी दुनिया ने कि जिंदा रहना इतना आसान ये नहीं है। बात हेल्थ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसे हजारों लाखों लोग कोरोना में बिना भाव चले गए, जिनके पास कितना पैसा था उन्हें भी नहीं पता था। पैसे से वो कोरोना को नहीं जीत पाए। तो हम सब लोग जितने लोग यहाँ पर आए हैं, एक तो ये है कि हमने बुलाए हैं, एक ये है कि आप अपनी मर्जी से आए हैं। कितने लोग हैं जो अपनी मर्जी से आए? सभी अपनी मर्जी से नहीं आए हैं जी, सभी लोग। नहीं सर, कुछ लोगों को धोखे से बुलाया गया। मतलब मुश्किल से ऐसे लग रहा है मुझे 15-20 लोग हैं जो अपनी मर्जी से आए, बाकी लोगों को बुलाया गया है। सभी को जानकारी नहीं है। लेकिन एक बात जो समझने की, इसको ध्यान देना, समझाई जा सकती है। जो आपको इसमें बुलाया है, लेकर आए हैं, जिसकी वजह से आप यहाँ लोग आए हैं, उनका एक बहुत बड़ा योगदान आपकी जिंदगी में हो सकता है। जो एडवोकेट मुझको डिएक्शन बताने आए थे पहली बार, मैं लगभग जितना दुनिया भर में कंपनी में घूमा हूं, उतनी विदेश यात्रा उन्होंने भी की है, जो मुझको लेकर आए थे इस सिस्टम में। और मेरे अलावा और कोई उनका मेंबर चला नहीं। पहले तो उनसे बने ही नहीं कोई, और जो बने भी तो चले नहीं। तो मैं अकेले साथ में जो काम किया, उसका काम का फायदा यह है कि मेरे ही अपलाइन नहीं, उनके जो दूसरा भाई था अपलाइन, उसने भी इतनी विदेश यात्रा की है जितनी मैंने की है। ध्यान देने की बात क्या है कि अगर आपके द्वारा कोई एक आदमी ऐसा जुड़ जाता है जो दिल से, मन से बढ़िया काम करना चाहता है, जितने देश वो घूमेगा उतने देश आप भी घूमोगे। तो आपका काम क्या है? केवल लोगों को बताना है, समझाना है। कौन जरूरतमंद होगा वो आपके साथ जुड़ेगा। किसको आप पर भरोसा है वो आपके साथ जुड़ेगा। जरूरतमंद तो सभी हैं, लेकिन सभी आपके साथ जुड़ने वाले नहीं हैं।
अभी जो भरोसे की बात कर रहे थे ना कि लोग भरोसा नहीं करते, तो भरोसा एक बहुत बड़ी चीज है। हम पर लोग भरोसा क्यों नहीं करते, क्या कारण है इसके पीछे, मैंने बताओगे? सर अपने ही धोखा करते हैं, हैं? अपने ही धोखा करते हैं ना। नहीं, धोखा करना तो सही कह रहे हैं आप कि जो लोग 3 बार 5 बार 10 बार धोखा खा चुके हैं वो दूसरे पर भरोसा नहीं करते। लेकिन हमारा कहना यह है कि धोखा देने वाला और धोखा खाने वाला दोनों बराबर के जिम्मेदार हैं। रिश्वत देने वाला, रिश्वत लेने वाला, अपराध करने वाला, अपराध सहने वाला। आपने धोखा खाया क्यों? तो सर सहने वाला क्या करे इसमें? नहीं, अब सुनो आप, सही सलाहकार हमारा कहना यह है, देखो ये इन्होंने सही कहा सलाहकार, लेकिन सलाहकार ढूंढने की भी तो जरूरत पड़ेगी ना। हम कब धोखा खाते हैं, जब हम पूरा, अभी आप देखो एक डिसीजन होगा मुंशी मजिस्ट्रेट के यहाँ, ठीक है, उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा, डिस्ट्रिक्ट जज फैसला करेगा, डिस्ट्रिक्ट जज के बाद फैसला जाएगा हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के बाद जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, समझ रहे नहीं? तो सुप्रीम कोर्ट भी ये सोच समझ के फैसला करना चाहती है कि गलती से हमारा कोई फैसला गलत हो गया तो पूरा हिंदुस्तान उसको भुगतेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स हर कोर्ट को माननी पड़ती हैं। तो कोई जजमेंट गलत ना हो जाए, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं चाहती, हाई कोर्ट भी नहीं चाहती, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी नहीं चाहती, मजिस्ट्रेट भी नहीं चाहता। लेकिन कब होता है फैसला गलत? जब सलाहकार ठीक नहीं। मैं सुप्रीम कोर्ट में रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में जज की ये जिम्मेवारी है कि मान लीजिए जो डिसीजन होने वाला है वो जज जब ही लिखेगा जब जज को पता लग जाए कि इस केस में क्या होना चाहिए। अगर वकील ना हो दोनों, पता लग जाएगा। वकील दोनों नए हो तभी प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट के जज क्या करते हैं, इतने जितने लोग आप यहाँ बैठे हैं, हर सुप्रीम कोर्ट की किसी भी कोर्ट में चले जाओ, हर कोर्ट में इतने वकील बैठे मिलेंगे। उनके इतने केस वहां पेंडिंग है जो उनका नंबर आने वाला है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज क्या करते हैं कि आप सीनियर एडवोकेट हैं, अच्छे बड़े एडवोकेट हैं, आपसे पूछेंगे इस तरह का केस पहले कभी आपने लड़ा है? कौन पूछ रहा? सुप्रीम कोर्ट का जज। डिसीजन गलत ना हो जाए। एक एक वकील जो सामने बैठे हैं, राम जेठमलानी की एज 95 के आसपास रही थी, 65 में जज रिटायर हो जाता है सुप्रीम कोर्ट का। जब 92, 93, 94 में राम जेठमलानी जज के सामने आएंगे, जज तो ऐसे समझो जो प्राइमरी का बच्चा है, राम जेठमलानी के सामने नहीं है, लेकिन जजमेंट उसे जज को ही देना है। राम जेठमलानी का आने का सबसे बड़ा फायदा सुप्रीम कोर्ट को क्या है कि गलत जजमेंट नहीं हो। समझ गए बात? तो गलत जजमेंट हमारा ना हो, इसमें हमें सावधानी बरतनी है। धोखा हमारे साथ ना हो, इसमें हमें सावधानी बरतनी है। अब 100% लोग ऐसे हैं कि बहुत सारी कंपनी कर चुके होते हैं। कंपनी रोज रोज बदलनी अच्छी बात है क्या? क्यों बदलते हैं हम? है जी? सही सलाहकार का नाम मिलना, क्या नहीं मिलना? सही सलाहकार का जी। नहीं, सही सलाहकार आप ढूंढते तो मेरे ख्याल से वो ज्वाइन ही नहीं करते। लालच में बदलता है हम, लालच में बदलते हैं। और लालच ही सोचते हैं, हैं? लालच ही सोचते हैं ज्यादा। लालच भी बोलता, विश्वास भरोसा। पहली चीज ये है, डिसीजन हमारा जो शुरू में हुआ है वो गलत हुआ है।
चाहे उसके पीछे लालच रहा हो, जिसने हमें सलाह दी है, जिसने हमने जोड़ा है, जिसको मतलब हमको जिस कंपनी में, उस आदमी को बराबर जानकारी थी कि नहीं थी। कभी कभी उसका भी डिसीजन गलत हो जाता है, यानी तो हमारा कहना यह है कि हम अगर मान लीजिए कोई डिसीजन ले रहे हैं तो उस डिसीजन को सोच समझ के लें, ठीक है। अब डिसीजन लेने के मान लीजिए अगर हमसे गलत हो गया है तो हमारा क्या काम है, हम लोगों से बात करेंगे, लोग हमारे सलाहकार बनेंगे, नहीं है। तो हमारा काम जितने ज्यादा लोगों से अपना डिस्कशन करते हैं तो डिस्कशन में ये सामने सवाल आएंगे, उनके जो जो सवाल होंगे उससे पिक्चर साफ होगी। नहीं है बात। हमारी स्थिति कितनी गड़बड़ क्यों हो जाती है कि कभी कभी हम गलत कंपनी में चले जाते हैं, और गलत कंपनी में जाते ही नहीं है, हम कभी कभी कई साल वहां रह जाते हैं। हमारा काम है लोगों से सलाह लेना, लोगों से बात करना, लोगों से डिस्कस करना, लोगों को ये बात करना। मैं जहां तक बात करता हूं, रिएक्शन सिस्टम में जितनी भी मुझे जानकारी है, हर परिवार में जाके आज भी मैं ये बात शुरू करूंगा कि रिएक्शन की जानकारी आपको है या नहीं है। पहला सवाल मेरा यही होगा। उसके बाद वो कहेंगे कि जानकारी हमको है। मैंने कहा बताओ क्या जानकारी। पहले हम उन्हीं को जानना चाहते हैं, उन्हीं को सुनना चाहते हैं। हम केवल रिएक्शन सिस्टम में इसलिए नहीं काम कर रहे हैं कि हम सही हैं, हम इसलिए काम कर रहे हैं कि लोगों को अपनी बात बतानी है, समझानी है। अगर हम गलत हैं तो हमें पता लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए। तो हम ज्यादातर लोगों से बात अगर करेंगे उससे हमें पता लगेगा हम सही हैं गलत हैं, सही है गलत हैं, सही है गलत हैं, सही है गलत है। हर कोर्ट में किसी भी केस में दो वकील आते हैं। एक वकील जब बात करता है हमें लगता है ये सही कह रहा है, और जब दूसरा वकील बात करता है तो लगता है ये सही कह रहा है। तो जजमेंट कब होगा, जब वकील दोनों सही मिल जाए, ठीक है ना। अब ऐसे नहीं है मेरे साथ में, जब मैं कहीं भी जाकर बैठूंगा मैं ये नहीं बताऊंगा कि मैं वकील हूं, ना मैं ये बताऊंगा साल से रिएक्शन सिस्टम में काम कर रहा हूं। मैं केवल ये बताऊंगा कि एक सिस्टम में मैं काम तो कर रहा हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आपके पास उसका मैं थोड़ा सा डिस्कशन रखूं, उसके बारे में बात करूं। वो सुनना चाहेंगे कि नहीं सुनना चाहेंगे ये भी मुझे बात करनी है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज इस सिस्टम में जब बात करते हैं केवल एक बात करनी है, डॉक्टर लिंकॉन। क्या बात करनी है? रिएक्शन सिस्टम क्या है, रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या है, रिएक्शन आपको क्या दे सकता है। रिएक्शन में जो सबसे बड़ी बात है, अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो मार्केटिंग प्लान क्या है, ये बात मुझको करनी है। मैं अगर मान लीजिए काफी टाइम से जुड़ा हुआ हूं तो मुझे ये भी बात करनी है कि मैं कब जुड़ा और मेरा अचीवमेंट क्या है। समझ रहे बात? ये बात करनी है। अब वो कहेंगे जी मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। मैंने कहा जानकारी आपको एक दिन में नहीं होगी। हम ये चाहते हैं कि इसकी जानकारी आप करें, और इसका एक तरीका है कि आप एक लिस्ट बनाओ। आपके 2 लोग, 4 लोग, 10 लोग, जिन लोगों से हम और आप साथ मिलेंगे उनसे हम बात करेंगे। अगर 10 लोग आपके ये कहते हैं सिस्टम सही है, ये कंपनी सही है, ये प्रोडक्ट सही है, तो फिर जुड़ने में कोई नुकसान नहीं। हम केवल प्रोडक्ट बेचने की बात नहीं करेंगे। 100 के 100% जो लोग फेल हैं उनका केवल एक सिंगल टारगेट रहता है कि प्रोडक्ट बेचो। प्रोडक्ट बेचने की बात करनी है नहीं करनी है? कितने लोग एग्री हैं इस बात पर?